दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में इस्लामी मुल्क कितने हैं तो आप कहेंगे 56। लेकिन नहीं, इस दुनिया में मुसलमानों के तो 56 मुल्क हैं, लेकिन इस्लामी मुल्क एक भी नहीं है। क्यों? क्या पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान ये इस्लामी मुल्क नहीं है? जी नहीं। लेकिन क्यों? आज की वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे। दोस्तों, एक इस्लामी मुल्क में एक बादशाह होता है, एक वजीर होता है और उसका अपना एक दरबार यानी एक कैबिनेट होता है। वैसे तो दोस्तों ये सब लोग दुनिया के हर मुल्क में होते हैं। जैसे बादशाह, किसी मुल्क में बादशाह को बादशाह कहा जाता है, किसी में राष्ट्रपति और किसी में प्राइम मिनिस्टर। इसी तरह वजीर को आज के ज़्यादातर मुल्कों में प्रधानमंत्री और प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है और दरबार को कैबिनेट या संसद कहा जाता है। लेकिन ये सब एक ही ओहदे हैं, एक ही पोजीशन है। और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, सीरिया में बादशाह, प्राइम मिनिस्टर और दरबार तो मौजूद हैं, लेकिन इस्लामी हुकूमत मौजूद नहीं है। किसी मुल्क को इस्लामी हुकूमत वहाँ की अवाम, रियाया या बादशाह नहीं बनाते, बल्कि वहाँ का कानून उस मुल्क को इस्लामी हुकूमत बनाता है। किसी भी मुल्क को इस्लामी मुल्क 3 चीज़ें बनाती हैं। नंबर 1, बादशाह, जिसे अमीर या सुल्तान भी कहा जाता है। इस्लामी हुकूमत के बादशाह में ये 5 चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। नंबर 1, मुसलमान। इस्लामी हुकूमत के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले बादशाह एक मुसलमान हो, वरना इस्लामी हुकूमत का मतलब ही क्या रहेगा। नंबर 2, वो खलीफा हो। दोस्तों, खलीफा होने का मतलब यह है कि उसके पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई खिलाफत और इजाज़त मौजूद हो, जो सिलसिले से चली आ रही है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु को खिलाफत दी, फिर अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने उमर फारूक को खिलाफत दी, उमर फारूक ने उस्मान गनी को दी, उस्मान गनी ने हज़रत अली को, और ये सिलसिला आगे भी चलता रहा, यहाँ तक कि आज भी चल रहा है। और आखिरकार ये सिलसिला इमाम मेहदी पर जाकर ख़त्म होगा। और इस खिलाफत का बादशाह को मिलना ज़रूरी है। नंबर 3, आलिम शरीयत होना। बादशाह इस्लाम का शरीयत का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन अच्छा होगा कि वो आलिम भी हो और उसे हुकूमत के साथ साथ शरीयत की भी समझ हो। नंबर 4, फासिक ना होना, यानी मुसलमान और खलीफा होने के साथ साथ बादशाह पर बाअमल होना भी ज़रूरी है। बादशाह फासिक ना हो। फासिक का क्या मतलब होता है? फासिक उस इंसान को कहते हैं जो खुल्लम खुल्ला हराम कामों को करता है, जैसे शराब पीना या नाच गाना करना। तो ज़रूरी है कि बादशाह फासिक ना हो, यानी हराम काम खुल्लम खुल्ला ना करता हो। नंबर 5, आदिल होना। इस्लामी हुकूमत के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ डंके की नोक पर अदल और इंसाफ होता हो, और वो अदल और इंसाफ आम हो, यानी मुसलमान, काफिर, हिंदू, सिख, ईसाई, यहूदी, नसारा सबके लिए बराबर हो। किसी भी इंसान को उसके कपड़े देखकर इंसाफ ना किया जाए। ये असल में इस्लामी हुकूमत का मतलब होता है। किसी मुल्क को इस्लामी मुल्क बनाने में जो दूसरी चीज़ ज़रूरी होती है वह है निज़ाम हुकूमत, यानी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इस्लामी हुकूमत के हुकूमती निज़ाम या गवर्नमेंट सिस्टम में काम करने वाले लोगों में ये चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। नंबर 1, बादशाह का होना ज़रूरी है। नंबर 2, हुकूमत चलाने वाले सभी लोग मुसलमान हों। नंबर 3, और हुकूमत शरीयत के दायरे में चलती हो। नंबर 4, इंसाफ आम हो और अमीर गरीब सबको ये उम्मीद हो कि जुल्म कोई भी करेगा उसे बराबर सजा दी जाएगी। और सबसे ज़रूरी चीज़ है जो किसी मुल्क को इस्लामी मुल्क बनाती है, वो है निज़ाम कानून, यानी लॉ एंड ऑर्डर। इस्लामी मुल्क के निज़ाम कानून यानी जुडिशरी में ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1, उस मुल्क में शरिया कानून हो, यानी चोरी करने वाले के हाथ काटे जाएं और बलात्कारी रेपिस्ट को कत्ल की सजा सुनाई जाए, चाहे ये जुर्म किसी अवाम के फ़र्द ने किए हों या ये जुर्म खुद बादशाह ने ही किए हों। काजी यानी फैसला करने वाला जज एक सनद याफ्ता मुफ्ती हो जो किसी बड़े इदारे से इफ्ता की पढ़ाई कर चुका हो। नंबर 3, काजी यानी जज किसी बड़े मुफ्ती का खलीफा हो। और नंबर 4, वही काजी का इंसाफ आम हो। दोस्तों, ये थी वो शर्तें जो किसी मुल्क को इस्लामी मुल्क बनाती हैं, और ये सारी शर्तें आज किसी भी मुल्क में मौजूद नहीं हैं, यहाँ तक कि सऊदी अरब और इराक में भी नहीं है। इसीलिए इस दुनिया में मुसलमानों के तो 56 मुल्क हैं, लेकिन इस्लामी मुल्क एक भी नहीं है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे मेरा चैनल ग्रो कर सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जाइए मेरी दूसरी वीडियोस देखिए, जिससे आपके लिए भी इजाफा होगा। मैं हूँ फरमान खान दहलवी, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में।